हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नया चैप्टर कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लास 11th में चैप्टर था हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और जिसमें लिमिट्स का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कॉन्टीन्यूटी के लिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी के ऊपर। तो कॉन्टीन्यूटी के लिए कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, हम फंक्शन की बात करेंगे इसमें भी। ठीक है, तो फंक्शन आपको पता है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रिलेशन ही होता है। ठीक है, और फंक्शन एक रूल भी होता है। ठीक है, फंक्शन इज अ रूल। अच्छा, तो फंक्शन को लिखते कैसे हैं वो आपको पता है कि हाउ टू राइट अ फंक्शन। तो हम एक फंक्शन लेट करेंगे तो चेक करेंगे कि कॉन्टीन्यूटी के बारे में, फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन मैं एक सपोज करता हूँ कि fx एक फंक्शन है मेरे पास। अगर मैं लिख देता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 और 2 व्हेन x ग्रेटर देन 0। अब ये देखो, अब ये एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है क्या, fx एक फंक्शन है कि जब x की वैल्यू लेस देन और या इक्वल टू 0 होगी तो फंक्शन fx की वैल्यू क्या है, 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2। तो ये अच्छे से देख लीजिए, ये फंक्शन है लिखा हुआ कि जब फंक्शन की वैल्यू 1 है तो x लेस देन इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ, ठीक है, तो ग्राफिकली अगर इसको शो करना हो तो एक्सिस में एक x एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई। ठीक है, तो चलो अब हम ड्रा करते हैं। तो ये क्या है, इधर x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और इधर हम fx की वैल्यू कंसीडर करेंगे। एज यू नो कि y fx लिखते हैं अगर x और y दो सेट होते हैं, अगर फंक्शन हो फ्रॉम सेट x टू y। ठीक है, तो y क्या है, fx। तो हम fx किस एक्सिस पे शो करेंगे, y एक्सिस पे। तो अब देखो, अब चेक करो क्या बोलकर है कि जब x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू, x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। मतलब जब x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 है, लेस देन का मतलब कि यहाँ पे है हमारे पास x भी 0 और y भी 0। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास x भी 0 और y भी 0। ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू जब लेस देन और इक्वल टू, लेस देन क्या होगा, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो इधर की साइड क्या होगी, x लेस देन 0। तो x लेस देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, दैट इज fx। यहाँ पे y एक्सिस पे हमारी वैल्यू क्या है, 1। तो मैं अगर इसको शो करूंगा तो क्या आएगा कि मतलब कि x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 या 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि यहाँ पे ये क्या है, 1, y क्या है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 0, y fx की वैल्यू क्या है, 1। तो मैं अगर ये ड्रॉ करूँगा तो ऐसे बनेगा, देखो ये फंक्शन ऐसे बनेगा। क्यों, यहाँ पे x क्या है, 0 और y क्या है, 1। x क्या है, 0 और y क्या है, 1। और x जब 0 से कम है तब भी y की वैल्यू 1 ही है, कंटिन्यू चल रही है, तब भी y की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, जब 0 से कम है। तो दूसरी बात कि जब x ग्रेटर देन 0, जब x 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा, यहाँ पर हो गया 0 और ये हो गया 0 से कम, तब फंक्शन x की y की वैल्यू, fx की वैल्यू क्या है, 1। तो ये आ गया। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा का मतलब दिस साइड आ गए हैं, कुछ भी हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.3 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इधर आएंगे। ठीक है, बट तब fx की वैल्यू क्या है, 2। तो तब क्या, मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो तब ऐसे बनेगा। यहाँ पे इधर क्या है, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, और साथ में क्या है कि वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2।
अब मैं चेक करो क्या हम इस ग्राफ को बिना पेन उठाए पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने एक ग्राफिकली कर्व ड्रा करनी है, तो बिना पेन उठाए कर्व ऐसे भी ड्रा कर सकता हूँ, ऐसे भी ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है, जो बिना पेन उठाए। तो अगर मैं इसको ड्रा करूँगा, क्या मैं इस पूरे ग्राफ को, फंक्शन के पूरे ग्राफ को ड्रा कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये देखो, अगर मैं ये बात बोलूँ यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो ये ड्रा कर दिया। तब फिर पेन हटाना पड़ेगा, तो क्यों? क्योंकि x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम ये ड्रा नहीं कर सकते। तो क्या आप इस बात से कुछ समझे? मतलब क्या है इसका कि कॉन्टिन्यूटी नहीं है इसमें, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। क्यों? क्योंकि हम इसका ग्राफ जो कॉन्टिन्यूसली ड्रा नहीं कर सकते, बिना पेन को उठाए कॉन्टिन्यूसली ड्रा नहीं कर सकते। तो ये हो गया एक छोटी सी एग्जांपल कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो फंक्शन को ड्रॉ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो अब देखो, तो ये एक जो क्या है, जो हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए क्या हो गया कि जब हम किसी फंक्शन की ग्राफ को किसी पॉइंट पे अब अगर ड्रॉ करें तो हमारा वैल्यू क्या है, सेम आ जाए, या हम उसका जो ग्राफ ड्रॉ करें बिना पेन उठाए कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, तब फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो ये देखो, एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, तो ये वैल्यूज क्या है लेफ्ट और ये वैल्यूज क्या है राइट में, ये वैल्यूज क्या है लेफ्ट राइट और ये वैल्यूज क्या है राइट में। अब मैं लिमिट की बात करता हूँ, तो अगर मैं ये लिखूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मतलब कि 0 पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है, 0 पॉजिटिव की राइट हैंड साइड लिमिट आ गई। हम 0 पे ही डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी तो 0 पे डिस्कस कर रहे हैं, बट फंक्शन fx ये हमारी राइट हैंड साइड लिमिट, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। तो अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी, दोनों लिमिट्स, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी तो फंक्शन के लिए हम ग्राफ थोड़ा कॉन्टिन्यू ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx, ये दोनों लिमिट्स इक्वल होनी चाहिए। बट अभी कंडीशन पूरी खत्म नहीं हुई, कॉन्टिन्यूटी की जो टोटल कंडीशन है वो अभी हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ये हमारी इस फंक्शन को देखने के बाद हमें ये पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल, कॉन्टिन्यूटी के लिए ये तो इक्वल चाहिए। अब मैं एक और फंक्शन ऐड करता हूँ, चेक करो। अब इसका पता चल गया, पॉज कर लीजिए वीडियो और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, चलो एक फंक्शन और ड्रा करता हूँ। अगर मैं देखूँ कि फंक्शन fx इक्वल्स टू, अगर मैं एक फंक्शन लेट कर लूँ 1, if x not equal to 0 to if x equals to 0, तो अब इसको ड्रॉ करूँगा। अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो पहली बात तो ये कि जब x 0 है, x क्या है 0, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। जब x क्या है 0, तो 0 तो यहाँ पे, पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, तो अगर मैं 2 यहाँ पे कंसिडर कर लूँ 0 2, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पे fx ड्रॉ कर रहा हूँ, बट अब x नॉट इक्वल टू 0, अब ये नहीं पता कि लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड, नॉट इक्वल टू का मतलब कि नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी। तो हमारे पास जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, नॉट इक्वल टू 0, जब 0 नहीं है, ये लाइन का मतलब y एक्सिस का मतलब कि x इक्वल टू 0, तो जब 0 था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी 2। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ कि ये 2 है यहाँ पे वैल्यू फंक्शन की, तो जब नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 अगर मैं बता दूँ तो तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो राइट में भी 1 है
और लेफ्ट में जाते भी 1, बट यहां पे 0 पे, चलो मैं यहां पे इसको ऐसे शो करता हूं, ये 2 है, बट जहां पे वैल्यू गिवन ही नहीं है हमें, तो हम वहां पे ये नॉट सर्कुलर, जो छोटी सी मतलब सर्कुलर नॉट, खाली जो हमारे पास नॉट है वो शो कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे जब ये लाइन ड्रा करूंगा यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू टूट जाती है, मतलब यहाँ पे फंक्शन नहीं, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं है, फंक्शन की वैल्यू जब 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। तो जब देखो क्या मैं इसको भी बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ, जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये देखो, तो यहाँ पे टूट गई तो ये आ गया आगे, बट ड्रॉ करने के लिए क्या होगा कि देखो टूट गई तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी चाहिए, बट फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट जो भी डिस्कस कर रहे हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ 0 पे, अगर मैं डिस्कस करूँ 0 पे तो एट द पॉइंट 0 भी बात कर रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 कितनी है वो भी हमें बताना चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये हमारी पूरी एक कंडीशन बन गई कॉन्टिन्यूटी के लिए। कंडीशन बन गई कि मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरली अगर मैं चेक करूं कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे 0 पे डिस्कस कर रहे थे, जनरली अगर मैं चेक करूं किसी पॉइंट पे, तो अगर a पॉइंट, कोई पॉइंट है a, तो क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, fx फंक्शन की वैल्यू a नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, fx और फंक्शन की वैल्यू एट a, ये हमें फाइंड आउट करके इक्वल प्रूव करनी होगी। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड का लिमिट अगर कंक्लूड कर दूं तो r करके इसको ये भी लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इक्वल्स टू फंक्शन एट पॉइंट a। ठीक है, ये तो एग्जांपल थी कि एट पॉइंट 0, ठीक है। तो अगर कहीं भी हमें कंडीशन लगानी पड़े, यहाँ ये लगा लो या ये लगा लो, कोई भी लगा लो, कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x अप्रोचेस टू a, अप्रोच का मतलब कि a को अप्रोच कर रहा है, a की इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि a नेगेटिव a की इक्वल नहीं है। अगर ये मैं लिख रहा हूँ x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा है नंबर, कुछ भी हो सकता है बट 0 के पास ही है। यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा है नंबर पर 0 के पास ही है। तो यहाँ पे क्या है कि जब फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 0 पे यहाँ पे 2 थी, ठीक है। तो अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। या ए पॉइंट किसी और पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हो, पॉइंट में भी 1 2 3 किसी भी पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि तब फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। लिमिट x नेगेटिव या लिमिट x, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और ये क्या है हमारी राइट साइड, नेगेटिव लिमिट लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव लिमिट राइट हैंड साइड, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट है। या डायरेक्टली लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोच टू a नॉट इक्वल टू a की इक्वल नहीं है, यहाँ पे लिमिट x अप्रोच करती है a को, तो fx इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ a, जो ये फंक्शन की वैल्यू एट डायरेक्टली हम फंक्शन में डायरेक्टली पुट कर देंगे, वैल्यू क्या a पुट कर देंगे, जैसे ये कि फंक्शन में जहाँ पे x था वहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमारी वो वैल्यूज इक्वल। तो आई होप सो आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में अच्छे से थोड़ा सा 10 to 20% अच्छे से पता चला होगा, सारा तो नहीं पता चला होगा, वो भी मुझे मालूम है। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब कि कॉन्टिन्यूस कर्व हो उसकी, ठीक है, वो टूटे ना बीच में,
तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखेंगे, राइट हैंड साइड पे, और एट पॉइंट जो भी हमारा होगा तो तीनों इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं, कुछ क्वेश्चन एक दो डिस्कस करते हैं, तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि कॉन्टिन्यूटी की हम कैसे मतलब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है, कोई एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि चलो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी ना मैथमेटिक्स की तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो उन्होंने क्या बोला, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमने देखनी है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx equals to 2x square minus 1 at x equals to 3 at x equals to 3। तो यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है फंक्शन की कि इज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x equals to 3, तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन। तो गिवन फंक्शन क्या है, गिवन fx equals to 2x square minus 1। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन अकॉर्डिंग अब x equals to 3 के पॉइंट पे डिस्कस करूंगा कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। ठीक है, तो मतलब कि ये चीज कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 3। यहाँ हम ये डिस्कस कर लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx इक्वल्स टू f ऑफ 3। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हम इसी डेफिनेशन को लगा लेंगे। ठीक है, जब हमारे पास क्वेश्चन होगा कि x लेस देन इक्वल टू और जो x ग्रेटर देन था, तब हम इस डेफिनेशन को लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हम ये x अप्रोच करेगा 3 को नॉट इक्वल टू 3 होगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx। तो fx क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है कि जब लिमिट सॉल्व करते हैं तो लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, हमने प्लस 1 क्लास में किया था कि लिमिट सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़े फंक्शन को तो पहले हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद में लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट क्या आ जाएगी, देखो 2x कितना 3 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो कितना आ गया 2 3 3 का 9 माइनस 1 18 माइनस 1 क्या आ गया 17। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx इक्वल्स टू क्या आ गया 17। अब नाउ फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3। अब किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी, जब x 3 था तो f ऑफ 3 आ जाएगा, f ऑफ 3 जब fx था f ऑफ 3 डायरेक्टली निकालेंगे, जब मैं x का वहां पे 3 पुट कर देंगे तो है तो सेम बात है। तो चेक करो दोनों लिमिट्स के आगे सेम, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx इक्वल्स टू लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट x एट पॉइंट 3। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अगर आप बात करते हो इस टाइप के फंक्शन, इस डेफिनेशन की, मैं इसी क्वेश्चन को इस डेफिनेशन से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमने सिंपल डेफिनेशन निकाली। अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी या चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी दिया हो, तो हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे कि लिमिट जो हमारा ये स्टेप था और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू एट डायरेक्टली पॉइंट एट द पॉइंट, तो दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर
fx is continuous at x equals to 3 at x equals to 3। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जहाँ पे थोड़ा और क्लियर होगा हमें। इस कॉन्टिन्यूटी चैप्टर के लिए हम 2-3 लेक्चर बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब क्या है कि क्या लिखा क्वेश्चन, इफ fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 तो 2, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू इक्वल टू 1, फाइंड if f is continuous at x equals to 1। अब कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की किस पॉइंट पे, at x equals to 1 पे। हम उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन की चेक करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन मैं दोनों तरीकों से कर सकता हूँ। ठीक है, हम दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से, जब जैसे मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट। ठीक है, तो पहले तो सिंपल तरीका क्या था हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इक्वल्स टू लिमिट फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1। तो अब इससे करूँगा। ठीक है, तो अब पहले तो इससे डिस्कस करेंगे, तो लेट्स डिस्कस। तो गिवन क्या है, ठीक है, तो गिवन जो भी फंक्शन है वो हम गिवन लिख देंगे। तो अब x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, जब x नॉट इक्वल टू 1 तो 2 व्हेन x इक्वल्स टू 1। अब चेक करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट जब x को अप्रोच करती है 1 को अप्रोच करती है, अप्रोच का मतलब कि नॉट इक्वल टू 1, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास, तब फंक्शन की वैल्यू क्या, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ऐसे क्वेश्चन भी किए हुए हैं हमें, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सब समझा रहा हूँ मैं। तो x माइनस 1 तो a x प्लस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b और a प्लस b, तो ये दोनों कैंसिल हो गए ऊपर नीचे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 1, तो बाकी जो बचा, अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। तो क्या आ गया 1 प्लस 1 है, जब x की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है तो 1 पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इक्वल्स टू क्या आ गया 2। अब फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2, व्हेन फंक्शन एट x इक्वल 1 नहीं एट 1 फ्रॉम एट x इक्वल्स 1, तो फंक्शन fx क्या था, जब x 1 था तो फंक्शन क्या है हमारे पास 2। चेक कर लो, फंक्शन क्या आ रहा है हमारे पास 2। अब देखो फंक्शन की वैल्यू एट 1 है, जब 1 था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी 2। तो लिमिट जब x को 1 को अप्रोच करती है, जब x नॉट इक्वल टू 1 है पर अप्रोच करती है 1 को, तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है 2। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इक्वल्स टू f ऑफ 1। जब फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है तब फंक्शन की वैल्यू, और जब डायरेक्टली हम उस फंक्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, एट x इक्वल्स टू 1, तो दोनों क्या है इक्वल। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, तो फंक्शन क्या हमारा आ रहा है कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो ये तो हो गया एक मेथड। अब मैं दूसरे मेथड से, जब आपका थोड़ा सा जो अगर आपके मन में डाउट है कि दूसरे मतलब डेफिनेशन से हमारा क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा सॉल्व, तो उस डेफिनेशन की बात करता हूँ। तो पॉज कर लीजिए वीडियो, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो उस दूसरे मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट के अकॉर्डिंग, इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करूँगा। तो ये तो पार्ट सेम ही रहेगा।
तो अभी मैं ये लगा दूंगा, डेफिनेशन वही है, वन नेगेटिव एफ एक्स वन पॉजिटिव एफ एक्स, तो फंक्शन की वैल्यू एट वन, तो इसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लगे। तो अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ एक्स, वन नेगेटिव का मतलब कि वन नहीं है, दिस इज नॉट x नॉट इक्वल टू वन बट वन नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। तो जब वो x नॉट इक्वल टू वन तो फंक्शन क्या है हमारे पास, कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के बारे में। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो हमारी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट वन नेगेटिव, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो अब हम इसकी बात में वन नेगेटिव लिमिट, तो क्या होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव चल रहा है, तो fx क्या है, जब वन x अप्रोच टू वन नेगेटिव है बट वन के इक्वल नहीं है, वन नेगेटिव है, वन नेगेटिव वन से कम है, तो तब फंक्शन x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x माइनस वन। तो ये सॉल्व करके हमें पता है कि क्या आ रहा है कि वन नेगेटिव है, तो x प्लस वन हमने अभी सॉल्व किया था, ठीक है, तो x प्लस वन आ रहा है। तो अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप, जब हम यहाँ से आगे सिंप्लीफाई नहीं करते, ठीक है, तो हमारा इससे नेक्स्ट स्टेप ये, जब ये हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा था कि पुट क्या करते थे, पुट x इक्वल्स टू वन माइनस एच, वन नेगेटिव, हम h एक जो हमारा एक नया नंबर कंसिडर करते थे, पुट x इक्वल्स टू वन माइनस एच, h ग्रेटर देन जीरो, जो जीरो से ग्रेटर, h ग्रेटर देन जीरो, सो दैट h अप्रोचेस टू जीरो एज x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए, जब नेगेटिव लिमिट तो वन माइनस, टू नेगेटिव होता तो टू माइनस, थ्री नेगेटिव होता तो थ्री माइनस h ही कंसिडर करते थे। अगर जीरो नेगेटिव होता तो जीरो माइनस h, ऐसे कंसिडर करते थे। तो अब हम लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोच टू जीरो, तो पुट क्या कर देंगे, लिमिट हमारी हो जाएगी h अप्रोच टू जीरो, पर पुट कर देंगे x इक्वल्स टू वन माइनस h, तो क्या रहेगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और जहां x था वहां पे क्या आ जाना वन माइनस h, तो क्या आ गया वन माइनस h और प्लस h, प्लस वन माइनस h प्लस वन, ये आ गया हमारे पास। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ लिमिट h इक्वल्स टू जीरो, तो वन प्लस वन टू माइनस h, तो यहाँ से आगे सॉल्व, तो लिमिट h इक्वल्स टू जीरो थी, तो जीरो को अप्रोच किया तो जीरो फिल कर देते, टू माइनस जीरो, तो क्या आ गया टू। तो हमारी ये जो लिमिट वन नेगेटिव एफ एक्स थी वो ये आ गई हमारी, टू आ गई। तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया टू। अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ वन नेगेटिव, अब हम बात करते हैं वन पॉजिटिव लिमिट के बारे में। वन पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड लिमिट, जब वन पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे वन पॉजिटिव आ जाएगा, वन पॉजिटिव आ जाएगा, वन पॉजिटिव सॉल्व करके तो यही आएगा। तो जब वन पॉजिटिव की बात करते थे तो पुट x इक्वल्स टू वन प्लस h, बस ये ही हमारा एक स्टेप है यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो वन नेगेटिव था, सॉरी। तो अब x अप्रोचेस टू वन प्लस h, x इक्वल्स टू x का पुट x इक्वल्स टू वन प्लस h, h ग्रेटर देन जीरो, सो दैट h इक्वल्स टू जीरो एज x अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव। पहले वन नेगेटिव था, वन पॉजिटिव। राइट हैंड साइड लिमिट ऐसे फाइंड आउट करनी है, राइट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऐसे फाइंड आउट। तो अब जब h इक्वल्स टू जीरो तो x किसको पुट करते हैं, x को क्या पुट करते हैं वन प्लस h, x को क्या पुट करते हैं वन प्लस h। देखो डिफिकल्टी कोई नहीं है, नेगेटिव लिमिट में वन माइनस, वन नेगेटिव था तो वन माइनस, टू नेगेटिव होता, अगर टू पे डिस्कस करते तो टू नेगेटिव होता तो टू माइनस, थ्री पे डिस्कस करो थ्री माइनस, अगर जीरो पे डिस्कस करते तो जीरो माइनस h आ जाता, ठीक है। तो अब पॉजिटिव राइट हैंड साइड की बात करूँ तो वन प्लस h आ गया, तो वन प्लस h यहाँ पे देखो जहाँ पे x था पुट करना वन प्लस h, वन प्लस h प्लस h, तो हमारे पास वन प्लस वन और टू प्लस h, तो टू प्लस जीरो, h की लिमिट क्या है जीरो, टू प्लस जीरो क्या आ गया टू, तो हमारे पास वन पॉजिटिव, तो आल्सो
ये आपको फाइंड आउट करना है ऐसे, सारा का सारा ऐसे फाइंड आउट करना है। ये नहीं कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गई 2k। तो ये दोनों लिमिट्स तो इक्वल आ गई, बट जब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू कहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन पहले जब x 1 था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी 2। अब देखो लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट तीनों के आ रहे हैं सेम। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू f ऑफ 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 तीनों के आ रही है सेम। देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, इस पॉइंट पे x। तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से सॉल्व कर लिया। जो हमारा ये मेथड है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, और डायरेक्टली हम अगर हम लिमिट को कंसिडर करें दूसरा जो हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 1, दिस इज नॉट इक्वल होना बट अप्रोच करती है 1 को, तो वो भी हम कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी नहीं है, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो कर सकता है सॉल्व। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।